दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट फॉर्म को कैसे भरते हैं। बात आती है कि यह फॉर्म आपको मिलेगा कहां से। तो आप अपने आसपास के किसी भी ऑनलाइन शॉप वाले के पास चले जाइएगा, वहां से आपको यह फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल जाएगा और उसे आप लेकर आइए। यह फॉर्म आप स्वयं से या अपने प्रधान पाठक या किसी शिक्षक के माध्यम से भी भरवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। सबसे पहले ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको उस बच्चे की फ़ोटो लगवानी है जो कि अभी हाल फिलहाल की ही खिंचवाई गई हो। इसके पश्चात बात करते हैं, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम रनिंग लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आपको नाम और सरनेम का यहाँ पर फिल करना है। इसके पश्चात हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5 इन, मतलब अभी इस वर्ष वह कक्षा 5वीं में जिस भी स्कूल में पढ़ रहा हो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके पश्चात बात करेंगे हम नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पर आपको उस बच्चे का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके फादर का नाम भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है और मदर का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है। और उसके पश्चात आता है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी, यानी उसके कोई पालक हैं तो लिखना है, नहीं तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात आती है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और उसे शब्दों में लिखना है। देखते हैं कि हमने कैसे लिखा है। उदाहरण के लिए हमने देखिए कि एक बच्ची का नाम लिया है, ये हमने नाम लिख दिया उसका, ये उसकी स्कूल का नाम, यहाँ पर उसका नाम कैपिटल लेटर में, पिता का नाम भी कैपिटल लेटर में और माता का नाम भी कैपिटल लेटर में, और ये हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी है। उसको हमने शब्दों में भी लिखा है, शब्दों में आप ऐसे ही लिख। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ को शब्दों में 462014 इस तरह से लिखते हैं, जो कि गलत है। डेट ऑफ बर्थ को शब्दों में उस तरह से नहीं लिखा जाता। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4 जून 2014। चूँकि यहाँ पर जो जानकारी दे रहा हूँ वह एक लड़की है, इसीलिए मैंने जेंडर में गर्ल पर टिक मार्क किया है। वह बच्चा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उस कैटेगरी पर आपको टिक मार्क करना है। इसी प्रकार की कोई दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दें। इसके पश्चात बात आती है आधार नंबर की। तो इस सेक्शन में आपको आधार नंबर फिल कर देना है, वो भी सावधानी से करेंगे। इसके पश्चात बात आती है पेन नंबर की, पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट। तो चूँकि यह पेन नंबर आपको विद्यालय के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आता है, ये हमने एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है, मोबाइल नंबर की जानकारी भी दे दिया है। यहाँ पर ईमेल ज़रूर दे दें, क्योंकि कभी कभी कुछ अपडेट्स जो होती है वो ईमेल के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए यहाँ पर ईमेल ज़रूर मेंशन कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, अगर बच्चे का कोई पहचान चिन्ह हो तो उसका भी मेंशन कर दे, और नहीं हो तो ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल इनकम, आपकी वार्षिक आय कितनी है यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दें, और आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप तहसील से एक आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। चूँकि हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमारी राष्ट्रीयता जो होगी वो इंडियन होगी। रिलीजन, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म का जिक्र यहाँ पर कर दे। अब सबसे मेन मुद्दे की बात आती है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका चयन आपको बड़ी सावधानी से करना है। आप देख लें कि आपका बच्चा किस माध्यम से पेपर देना चाहता है, उसी माध्यम का पेपर आपको परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा, इसीलिए इस माध्यम को आपको सोच समझकर देना है। आपका बच्चा जिस भी माध्यम से कंफर्टेबल हो उस माध्यम का जिक्र यहाँ जरूर कर ले। इसके पश्चात बात करते हैं, ये जो कॉलम और बॉक्स दिया हुआ है यह जानकारी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि यहाँ पर दी गई जानकारी अगर थोड़ी भी मिसमैच होती है वेरिफिकेशन के समय में तो आपका बच्चा डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। इसीलिए इस फॉर्म को भरते समय आप विशेष सावधानी का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात आती है नेम ऑफ द स्कूल, मतलब उन स्कूलों के नाम लिखना है जहाँ पर बच्चे ने कक्षा 3री पढ़ा है, 4थी पढ़ा है और कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। बच्चों के साथ में कंडीशन कभी कभी ये होती है कि वे अलग अलग स्कूलों में भी पढ़ते हैं, तो आप अलग अलग स्कूलों का नाम दें। चूँकि यह बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ी है इसीलिए हमने एक ही स्कूल का नाम लिखा है, अतः आप ध्यान रखें कि स्कूलों का नाम आपको सही सही लिखना है। इसके पश्चात आता है स्कूल लोकेशन। आप पता कर लें कि आपकी बच्ची जो कक्षा 3री, 4थी और 5वीं में पढ़ी है वह किस क्षेत्र में आता है, मतलब वह ग्रामीण क्षेत्र में आता है या
शहरी क्षेत्र में आता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आपको रूरल लिखना है, और शहरी क्षेत्र में आता है तो आपको अर्बन लिखना है। इसके पश्चात बात करेंगे हम मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कक्षा तीसरी उसने कब ज्वाइन किया था। तो चूंकि इस बच्ची ने अप्रैल 2022 में कक्षा तीसरी ज्वाइन की थी, उसी प्रकार अप्रैल 2023 में कक्षा चौथी ज्वाइन की थी, और अप्रैल इसी वर्ष 2024 में वो कक्षा 5वीं में आया है। चूँकि अप्रैल में हमारा सत्र स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हमने अप्रैल का जिक्र किया है। अब बात करते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब उसने कक्षा तीसरी कब पास किया था। तो मार्च 2023 में, चूँकि मार्च में एग्ज़ाम हो जाती है इसलिए हमने मार्च 2023 का मेंशन किया है। कक्षा चौथी उसने मार्च 2024 में पास की थी, इसलिए हमने मार्च 2024 लिखा है। और यहाँ चूँकि अभी वो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है और उसकी एग्ज़ाम हुई नहीं है, उसकी एग्ज़ाम 2025 में होगी, इसीलिए हमने ये वाला बॉक्स खाली छोड़ दिया है। नेम ऑफ द ब्लॉक, इसके पश्चात आप अपनी तहसील का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपने जिले का नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आप बच्चे से पहले कई बार प्रैक्टिस करवा लें ताकि यहाँ पर की गई सिग्नेचर और एग्जाम में की गई सिग्नेचर में मिसमैच न हो। इससे भविष्य में अगर उसका सिलेक्शन होता है और मिसमैच होती है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसीलिए आप बच्चे की बार बार प्रैक्टिस कराएं और फिर प्रैक्टिस कर लें तो उसको सिग्नेचर करा दें। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पर माता या पिता दोनों में से कोई भी एक सिग्नेचर कर सकता है। अंत में जब हेडमास्टर के द्वारा सील और सिग्नेचर कर दी जाएगी, इसके पश्चात यह फॉर्म उनसे ले लें और किसी भी ऑनलाइन वाले के पास जाकर आप यह फॉर्म ऑनलाइन भर दें। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। अपेक्षा है कि मेरे द्वारा दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर मैथ्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।